नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 169 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से न्यायालय का संबंध न्याय के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है महाविद्यालय का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका न्यायालय से न्याय किस प्रकार से लिख रहा है, न्यायालय से न्याय आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा महाविद्यालय से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो न्यायालय में जो है वो आपका न्याय दिया जाता है, न्यायालय में न्याय दिया जाता है। उसी प्रकार से महाविद्यालय में देखिएगा तो महाविद्यालय में जो है वो आपका शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में आपका शिक्षा दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है वो आपका शिक्षा भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 95 का संबंध 105 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 89 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 95 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 105 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 89 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर हम लोग पहले 95 + 10 करते हैं, देखिए 95 + 10 करते हैं तो ये आपका 105 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे करेंगे 89 प्लस जब हम लोग 10 करेंगे, 89 + 10 जो है ये आपका 99 होता है। ध्यान से देखिएगा 99 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये जो तरीका है ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 95 से 105 लाने को। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग 95 को तो ये जो है ये आपका 10 का स्क्वायर -5 बनता है। 105 को देखिएगा तो ये जो है ये आपका 10 का स्क्वायर +5 बनता है। यहाँ पर देखिएगा एक बार 10 का स्क्वायर -5 है तो अगला जो है वो आपका 10 का स्क्वायर +5 कर दिया गया है। उसी प्रकार से 89 को देखिएगा तो 89 जो है ये आपका 10 का स्क्वायर -11 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर -5 तो अगला जो है वो आपका 10 का स्क्वायर +5 है, यानी कि यहाँ पर -11 है तो अगला जो है वो आपका 10 का स्क्वायर +11 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, 100 + 11 आपका 111 हो जाएगा। 111 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 111 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वकीलों, शिक्षकों और शिक्षित लोगों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वकील और शिक्षक जो है ये आपके शिक्षित लोग होते हैं, यानी कि शिक्षित लोग के अंदर आपका वकील और शिक्षक दोनों हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो कुछ वकील जो है वो आपके शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ शिक्षक आपके वकील भी हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग शिक्षित के लिए एक गोला बना लेंगे, इसके अंदर आपका वकील और शिक्षक दोनों हो जाएगा और ये दोनों आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, इसलिए कि कुछ शिक्षक जो है वो आपके वकील भी हो सकते हैं और कुछ वकील आपके शिक्षक भी हो सकते हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे आपका 7 है, 7 के आगे आपका 16 है, 16 के आगे आपका 35 है और 35 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और देखिएगा 3 से 7 है, 3 के 2 गुने के करीब में 7 है, 7 से 16 है ये भी 7 के 2 गुने के करीब में है और 16 से 35 है ये भी आपका 16 के 2 गुने के करीब में है। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं, 3 से 7 है 2 गुने के करीब में है, यानी कि 3 गुना 2 प्लस 1 है। आगे देखिएगा 7 से 16 है, 7 गुना 2 प्लस 2 है, 16 से 35 है, 16 गुना 2 प्लस 3 है। ध्यान से देखिएगा सभी में गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो आगे भी हम लोग गुना 2 करेंगे। उसके बाद देखिएगा प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 1 1 बढ़ा दिया गया है, तो अगला जो है वो आपका प्लस 4 हो जाएगा। 35 गुना 2 आपका 70 होता है, 70 प्लस 4 आपका 74 बनता है। 74 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 74 भरा जाएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले तो आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो बीच वाला संख्या देखिए आपका बड़ा बड़ा दिया गया है, 480 है, 510 है और क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं, ये आपका 86 और 38 से 480 किस प्रकार से लिख रहा है, 72 और 21 से 510 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 36 और 12 से हमारा
कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 86 और 38 से हम लोग 480 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर ये दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में घटा ले यानी कि 86 माइनस करेंगे 38 तो आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और 48 गुना 10 करने पर ये आपका 480 बनता है। उसी प्रकार से आगे करेंगे, ये दोनों संख्याओं को भी हम लोग आपस में घटा लेंगे। 72 माइनस करेंगे 21 तो आपका कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा घटाने के बाद 10 से गुना भी किए थे तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे। 51 गुना 10 जो है ये आपका 510 होता है। देखिए 510 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, ये दोनों संख्याओं को पहले आपस में घटा लेंगे। देखिएगा 36 माइनस करेंगे 12 तो ये जो है ये आपका 24 हो जाएगा। सभी में देखिएगा घटाने के बाद 10 से गुना भी किया गया था तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे। 24 गुना 10 जो है ये आपका 240 होता है। 240 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 240 भरा जाएगा। क्लियर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी पेन कप है। सभी पेन जो है वो कप है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा। कप के अंदर जो है वो आपका पेन हो जाएगा। सभी पेन क्या है कप है। यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पेन को लिख लेंगे, ये आपका पेन हो जाएगा। और सभी पेन क्या है कप है यानी कि ये जो है ये आपका कप हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कप भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी गिलास कप है। सभी गिलास भी क्या है कप है यानी कि कप के अंदर जो है वो आपका गिलास भी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा गिलास लिख लीजिएगा और ये जो है ये आपका कप के अंदर हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ पेन गिलास है। कुछ पेन क्या है गिलास है। देखिए पेन आपका ए है गिलास आपका ए है। ये दोनों आपका अलग अलग है। कुछ पेन जो है वो आपके गिलास नहीं हो सकती है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कुछ पेन गिलास है ये निष्कर्ष आपका गलत दिया गया है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ गिलास कप है। देखिए कप के अंदर जो है वो आपका गिलास दिया गया है यानी कि कुछ गिलास जो है वो कप हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा कुछ गिलास पेन है। देखिए गिलास आपका ए है और पेन आपका ए है। कुछ गिलास जो है वो आपका पेन नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को निकाला गया है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एल और एम बहने हैं। पी एल का पति है ओ एम का पति है। क्यू एम और ओ का पुत्र है। तो एल और क्यू का क्या संबंध है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एल और एम बहने हैं। एल और एम क्या है बहने हैं भाई बहन है यानी कि दोनों एक ही पीढ़ी का है। दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। एल और एम जो है वो आपका सामने सामने हो जाएगा। क्या रिश्ता है बहन का रिश्ता है। तो आप लोग यहाँ पर बहन लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है
पी एल का पति है। पी जो है वो एल का पति है। पति पत्नी का रिश्ता है, यानी कि ये भी दोनों एक ही पीढ़ी का है, तो दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। पी जो है एल का पति है, यानी कि यहाँ पर आपका पी हो जाएगा क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग पति लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ओ जो है एम का पति है। ओ कौन है, एम का पति है। यहाँ पर भी पति पत्नी का रिश्ता है, दोनों एक ही पीढ़ी का है, तो दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। यहाँ पर आपका ओ हो जाएगा क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग पति लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। क्यू जो है ओ एम और ओ का पुत्र है। क्यू कौन है, एम और ओ का पुत्र है। देखिए क्यू यहाँ पर हो जाएगा, क्यू जो है एम और ओ का पुत्र है, यानी कि एक पीढ़ी नीचे का है, तो एम और ओ से हम लोग क्यू को एक पीढ़ी नीचे यानी कि नीचे कर देंगे। कुछ इस प्रकार से क्या रिश्ता है, पुत्र का रिश्ता है, तो यहाँ पर आप लोग पुत्र लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। तो एल और क्यू का क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा एल आपका यहाँ पर है और क्यू आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एल जो है वो एम का बहन है, और बहन का पुत्र कौन लगता है, बहन का जो पुत्र है वो भांजा लगता है, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता है वो भांजा का रिश्ता है। भांजा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में आपका भांजा दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एल का बहन कौन है, एम है, और एम का पुत्र क्यू है। बहन का पुत्र कौन लगता है, बहन का जो पुत्र है वो भांजा लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो चेयर का कैसे लिख सकती हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका हाउस से FQSUC किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए हाउस जो है ये आपका HOUSE से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो आपका FQSUC दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो H से आपका H से आपका F है, -2 है, O से आपका Q है, +2 कर दिया गया है, U से आपका S है, -2 है, S से आपका U है, +2 है, और E से आपका C है, -2 है। यानी कि एक बार -2 करता है तो एक बार +2 करता है। वही सेम हम लोग चेयर के साथ करेंगे। चेयर जो है ये आपका CHAIR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में पहले -2 फिर +2 करेंगे। देखिएगा C-2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, C आपका तीसरे नंबर पर होता है, 3-2 आपका 1 और पहले पर आपका A होता है। आगे देखिएगा तो आपका H है, H +2 करना है, H आपका 8वें पर होता है, 8 + 2 आपका 10 और 10वें पर J होता है। आगे देखिए A है, A -2 करना है, A जो है ये आपके पहले पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग A -2 करेंगे तो आपका Y हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका I है, I +2 करना है, I जो है ये आपके 9वें पर होता है, 9 + 2 आपका 11 और 11वें पर K होता है। आगे देखिएगा तो आपका R है, R -2 करना है, R आपका 18वें पर होता है, 18 - 2 आपका 16 और 16वें पर आपका P होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका AJYK दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में, तो AJYK दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का
किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार से दर्पण देखने को मिले तो आपका जो आकृति है वो आपका ऊपर से नीचे की ओर उलटकर चला जाएगा और ऊपर वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर नीचे की ओर चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ए वाला दिया गया है ये जो है ये आपका उलटने के बाद अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आपके इस प्रकार के जो आकृति है ये आपके उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। आगे देखिएगा ये जो आपका इस प्रकार का जो आकृति दिया गया है ये आपके उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ए में 22 है, ऑप्शन ए में आपका 32 है, ऑप्शन बी में आपका 22 है, ऑप्शन सी में 40 है और ऑप्शन डी में आपका 48 है। देखिएगा तो 32, 40 और 48 जो है ये आपके 4 से पूरा विभाजित हो जाती हैं, जबकि 22 जो है ये आपका 4 से विभाजित नहीं होता है। यानी कि ए ऑप्शन आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। स्थापित, जाओ, तैयार, लक्ष्य और शुरू का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके तैयार हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। तैयार के बाद आपका शुरू हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। शुरू के बाद आपका हो जाएगा स्थापित, यानी कि 1 नंबर। स्थापित के बाद आपका हो जाएगा जाओ, यानी कि 2 नंबर। और जाओ के बाद आपका हो जाएगा लक्ष्य, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 5, 1, 2, 4 दिया गया। देखिएगा 3, 5, 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से DFI का संबंध ACF के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है OQT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका DFI से ACF किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा OQT से आपका कौन सा अक्षर बनेगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा हम लोग DFI से ACF किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो D से आपका A है -3 है, F से आपका C है -3 है, I से आपका F है -3 है, यानी कि सभी अक्षर में -3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका O
QT दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में -3 करेंगे। O जो है ये आपके 15वें नंबर पर होता है, 15 - 3 आपका 12 और 12वें पर L होता है। आगे आपका Q है, Q आपका 17वें पर होता है, 17 - 3 आपका 14 और 14वें पर N होता है। आगे आपका T है, T जो है ये आपका 20वें पर होता है, 20 - 3 आपका 17 और 17वें पर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका LNQ दिया गया है? LNQ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका LNQ भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का आकृति है। इस वाले आकृति को हम लोग किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका एक लाइन इस प्रकार से दिया गया, देखिए आगे आपका एक लाइन इस प्रकार से है, आगे आपका एक लाइन ऐसे है। तो ये जो आकृति है इसको पूरा करने के लिए अब हम लोगों को एक लाइन इस प्रकार से लगाना होगा। आगे देखिएगा तो इस वाले जो खंड में है एक आपका एक खाली गोला दिया गया है, उसी प्रकार से नीचे आपका देखिए इस वाले खंड में एक खाली गोला दिया गया है। उसी प्रकार से इसके सामने वाले खंड में देखिएगा तो एक रंगा हुआ गोला दिया गया है, यानी कि इस वाले खंड में भी आपका जो है एक रंगा हुआ गोला भरा जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो आपका देखिए यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका एक रंगा हुआ बिंदु दिया गया है। इसके सामने वाले खंड में देखिएगा तो एक खाली बिंदु दिया गया है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे हमें जो है एक खाली बिंदु कुछ इस प्रकार से भरना होगा। किस प्रकार के हम लोग आकृति भरे हैं, पहले हम लोग एक लाइन इस प्रकार से, उसके बाद इसके नीचे एक रंगा हुआ भाग भरे हैं और इसके ऊपर जो है एक खाली बिंदु भरे हैं। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गाड़ी के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा आप लोग तो नीला के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है और पुराना के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है, यानी कि गाड़ी भी होना चाहिए और पुराना भी होना चाहिए। यानी कि हम लोग केवल गाड़ी और पुराना में संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो गाड़ी और पुराना में केवल आपका दिखेगा तो Y और R दिया गया है, यानी कि Y और R आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? Y और R आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। Y और R जो है ये आपके पुराने गाड़ी को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका ए दिया गया है, आगे आपका BCD दिया गया है, आगे आपका CEG दिया गया है
और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो ए से आपका बी है, यहाँ पर आपका +1 कर दिया गया है। बी से आपका सी है, यहाँ पर भी आपका +1 है। देखिए +1 तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। सी +1 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? सी आपका तीसरे पर होता है। 3 + 1 आपका 4 और चौथे पर आपका डी होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो ए से आपका सी है, यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा सी से आपका ई है, +2 है, तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। ई से +2 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा? ई आपका 5वें पर होता है। 5 + 2 आपका 7 और 7वें पर आपका जी होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो ए से आपका डी है, +4 है, +3 है। देखिएगा ए से डी है, +3 है। डी से आपका जी है, +3 है, तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। जी जो है ये आपके 7वें पर होता है। 7 + 3 आपका 10 और 10वें पर आपका जे होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका डी जी जे दिया गया है? डी जी जे आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।